सूरज ने तोड़ा आईएएस बनने का वादा, ईशा का टूटा सपना, टूटा भरोसा। जी हाँ दोस्तों, आज की एपिसोड में कहानी उस मोड़ पर आ जाती है। क्या कभी ऐसा होता है कि एक ही फैसला एक साथ 3 जिंदगियों को तोड़ देता है? एक बेटे का सपना, एक बेटी की इज्जत और एक पिता की चुप्पी। आज की कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ शब्द कम पड़ जाते हैं और फैसले मजबूरी बन जाते हैं। सूरज, वो लड़का जिसने टूटने के बाद भी खुद को समेटा था, जिसने सालों बाद फिर से हिम्मत जुटाई थी आईएएस बनने का सपना देखने की। और ईशा, जिसने उस सपने को सिर्फ सुना नहीं था बल्कि हर रात उसे जिया था, किताबों के पन्नों में, भविष्य की बातों में और उन वादों में जो सिर्फ प्यार में नहीं भरोसे में किए जाते हैं। लेकिन इस कहानी का तीसरा किरदार अरविंद, बाहर से सख्त, अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ एक पिता, जिसकी मजबूरी इतनी बड़ी थी कि उसने अपने बेटे के सपनों को ही कुचल दिया। उधर परछाइयों में खड़े थे गुलाब सिंह और अनिल। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उन्होंने ऐसा हथियार चुना जो किसी पिता को अंदर से मार देता है, रिया का वीडियो। एक वीडियो जो अब सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं, ब्लैकमेल बन चुका था। शर्त साफ थी, अगर सूरज ने आईएएस की तैयारी नहीं छोड़ी तो रिया की इज्जत सरेआम नीलाम कर दी जाएगी। और यहीं एक पिता हार जाता है। अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए वो अपने बेटी के सपनों की कुर्बानी दे देता है। अरविंद सूरज के सामने खुद को पत्थर बना लेता है। आंखों में आंसू होते हैं लेकिन जुबान पर जहर। तुम आईएएस बनने लायक हो ही नहीं, तुम एक गुंडे हो और गुंडे अफसर नहीं बनते। दोस्तों, ये शब्द नहीं थे, ये वो छुरियां थीं जो सूरज के सीने में एक एक करके उतारी गईं। सालों बाद उसने अपने पिता का सपना पूरा करने की हिम्मत की थी। ईशा के साथ बैठकर एक नया भविष्य सोचा था और एक पल में सब कुछ बिखर गया। ईशा अरविंद के बदले हुए बर्ताव को देख चुकी थी। वो समझ जाती है कि कुछ तो है जो पापा छुपा रहे हैं। लेकिन सूरज, वो खुद को ही दोषी मान लेता है। उसे लगता है कि शायद उसी की वजह से पापा टूट गए, और उसी टूटे हुए दिल से वो ईशा से कह देता है, मैं आईएएस बनने का अपना वादा वापस ले रहा हूँ। बस यहीं ईशा पूरी तरह टूट जाती है। आंखों से आंसू बहते हैं, आवाज़ कांपती है। अगर वादा तोड़ना ही था सूरज, तो किया क्यों था? सपने दिखाना इतना आसान था क्या? वादा तोड़ने से अच्छा है ये ढूंढना कि पापा ने तुम्हें अचानक रोका क्यों। यही साबित हो जाता है दोस्तों कि ईशा सिर्फ प्यार नहीं करती, वो पत्नी की तरह साथ निभाती है। वो सवाल उठाती है, वो लड़ने का हौसला देती है, वो हार मानने नहीं देती। दोनों मिलकर फैसला करते हैं, आईएएस का सपना नहीं छोड़ेंगे और अरविंद की मजबूरी की सच्चाई हर हाल में सामने लाएंगे। डर के साए में हर रात चुपके से बंटी के घर जाकर पढ़ाई शुरू होती है। लेकिन किस्मत फिर इम्तिहान लेती है। एक दिन अरविंद सब देख लेता है। गुस्से में, दर्द में और बेबसी में वो सूरज को बेरहमी से मारता है। जब मना किया था तो मेरी बात क्यों नहीं मानी? इस बार माहौल बदल जाता है दोस्तों। अब ईशा चुप नहीं रहती। पहली बार वो अपने पिता के खिलाफ खड़ी होती है। आंखों में आंसू लेकिन आवाज़ में हिम्मत। पापा, अगर गलती सूरज की है तो सज़ा दीजिए, लेकिन उसके सपनों को मत मारिए। ये शब्द अरविंद के दिल को चीर देते हैं। बाहर से वो गुस्से में दिखता है लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। आंखों में आंसू हैं लेकिन सच बताने की हिम्मत नहीं। अब सूरज को यकीन हो जाता है, पापा किसी बहुत बड़ी मजबूरी में है। वो ईशा से वादा करता है, जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी मैं हार नहीं मानूंगा। और तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा मोड़। बंटी को एक सुराग मिल जाता है। रिया के वीडियो के पीछे गुलाब सिंह और अनिल का ही हाथ था। दोनों ने अरविंद को ब्लैकमेल किया था, आईएएस छोड़ो वरना वीडियो वायरल कर देंगे। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या ईशा ने पत्नी की तरह सूरज का साथ देकर सही किया? क्या एक पिता की मजबूरी बेटे के सपनों से बड़ी हो सकती है? और क्या सच सामने आने के बाद ये परिवार फिर से जुड़ पाएगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए।